अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट के जरिए अनाउंस किया है कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है और वो भारत से यूएई के लिए सफर कर रहे हैं तो उनको कोविड-19 पीसीआर टेस्ट लेना अनिवार्य नहीं है। फिर बताना चाहेंगे वो तमाम लोग जो कि 12 साल से ऊपर हैं और भारत से यूएई आ रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट अनिवार्य है एटलीस्ट 96 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से पहले। सऊदी अरेबिया ने ईद अल अजहा के पावन पर्व की छुट्टियां अनाउंस कर दी है। इन अनाउंसमेंट के मुताबिक अराफात का दिन होगा जुम्मेरात यानी जुलाई 30 तारीख को और उसके अगले दिन ईद अल अजहा का पर्व यानी कि जुम्मे के दिन जुलाई 31 तारीख को ये त्योहार मनाया जाएगा। इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए। सऊदी की प्रेस एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसका हवाला देते हुए कहा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको 2 हफ्तों की छुट्टियां मिलेगी, जुलाई 24 तारीख से लेकर अगस्त 8 तक और 9 अगस्त पहला दिनों का काम करने के लिए। और वहीं प्राइवेट सेक्टर को 4 दिन की छुट्टियां दी गई है, जुलाई 30 तारीख से लेकर अगस्त 2 तारीख तक। मंगल ग्रह के मिशन होप प्रोब मार्स की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने तमाम लीडरशिप को मुबारकबाद दी है, तमाम लोगों की प्रशंसा की है जो दिन रात इन प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहे। अपने उत्साहवर्धक शब्दों के लिए उन्होंने प्रशंसा भी की हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के और रूलर हैं दुबई के, और हिजाने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई आर्म फोर्सेस के। शेख खलीफा ने कहा कि ये पूरा का पूरा मिशन इस बात को वापस दोहराता है कि वाकई में इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ मुमकिन है। नकली नोटों की जालसाजी के आरोप में अबू धाबी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों एशियाई मुल्क के नागरिकों को तकरीबन 6 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख दिराम का मुकालफा भी देना होगा। इन दोनों पे आरोप है कि ये फेक यूरो करेंसी लेके आए यूएई के अंदर गैर कानूनी तरीके से और इन्होंने इस करेंसी को बेचने का प्रयास किया अलग अलग मनी एक्सचेंज काउंटर्स के द्वारा, जहां पे शक होने के बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इनकी सजा खत्म होने के बाद में इनको अपने अपने कंट्रीज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शारजाह में 13 से भी ज्यादा कंपनीज और एक वेयर हाउस को बंद कर दिया गया है जो गैर कानूनी तरीके से विजिटिंग कार्ड्स और स्टिकर्स को प्रिंट कर रहे थे, जो ज्यादातर मसाज पार्लर्स को प्रमोशन करने के लिए बनाए गए थे। शारजाह पुलिस ने शारजाह इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के साथ में साझा ऑपरेशन करते हुए इस सारी कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कार्ड्स और स्टिकर्स और 250 से भी ज्यादा मोबाइल फोन के सिम कार्ड जब्त किए गए और 25 से भी ज्यादा इलीगल रेसिडेंट्स पूरे रैकेट में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर इब्राहिम अल अजीली जो कि डायरेक्टर हैं सीआईडी के शारजाह पुलिस में, उन्होंने कहा इस पूरी कार्रवाई का मकसद ऐसे गैर कानूनी तरीके से जो ये कार्ड्स और ये मसाज पार्लर्स के प्रमोशन के लिए विजिटिंग कार्ड्स गाड़ियों में और घर के बाहर छोड़े जाते हैं उनको बंद करना इसका मेन मकसद है। शारजाह पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। अल जलीला चिल्ड्रन स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 90 डॉक्टर्स को 10 साल के रेसिडेंस वीजा दी गई है। उनके काम के प्रति लगन जो इन्होंने इस पूरे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान दिखाई है उसकी सराहना करते हुए गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने अनाउंस की थी गोल्डन वीजा का नया परमानेंट रेसिडेंसी कैटेगरी, जिसके दौरान डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स और जितने भी रिसर्चर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक नई वीजा का प्रावधान दिया गया था और इसी के तहत ये वीजा ग्रांट की गई है इन सारे डॉक्टर्स को। इससे पहले भी इसी साल मई के महीने में 212 से भी ज्यादा एक्सपैट डॉक्टर्स जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत काम करते हैं उनको भी ये वीजा दी गई। हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं यूएई के, उनके द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद दुबई गोल्ड और ज्वेलरी ग्रुप ने समर सरप्राइजेस 2020 के अंतर्गत काफी सारे नए प्रमोशंस की शुरुआत करी है जो चालू रहेंगे जुलाई 15 तारीख से अगस्त 8, 2020 तक। इन कैंपेन के तहत काफी सारे डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं और काफी सारे प्रमोशनल वैल्यूज दी जा रही हैं, जैसे कि 0 मेकिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं 18 कैरेट, 21 और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कुछ सेलेक्टेड आउटलेट्स यानी दुकानों में। इसके अलावा 75% से भी ज्यादा मेकिंग चार्जेस भी दिए जा रहे हैं गोल्ड और प्रीशियस ज्वेलरीज के कलेक्शन पे। इसके अलावा बिग ईद हैम्पर दिया जा रहा है उस लकी शॉपर को जो कि जीत सकता है ईद का बड़ा गिफ्ट हैम्पर जो दिया जाएगा हर गोल्ड की खरीदारी
पे वो तमाम दुकानें और जो स्टोर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे गोल्ड प्रमोशन में, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्क्रीन पे, जो कि आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये काफी अच्छा मौका है पैसा बचाने का। पिछले 24 घंटों में 271 नए केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है अब तक 57,193। दूसरी तरफ 352 नए रिकवरीज भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल एक्टिव केसेस हैं देश में 7,232। एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अब तक 340 संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। व्यूअर्स के मन में सवाल था कि अगर वो अप्रवासी भारतीय हैं और अगर वो भारत में 6 महीने से ऊपर रह लेते हैं तो उस सिनेरियो में या उस कंडीशन में उनके वीजा के स्टेटस का क्या होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मार्च के बाद 6 महीने तक का समय मिलेगा, यानी कि अक्टूबर 10 तारीख तक उनको यूएई में वापस एंटर करने के लिए। लेकिन अगर वो किसी कारणवश अगर एंटर नहीं कर पाते हैं या फ्लाइट्स रेगुलरली शुरू नहीं होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इसका जवाब दिया है आमेर सेंटर ने कि जब भी फ्लाइट्स ओपन होगी, जब भी एयर स्पेस दोनों देशों के बीच में ओपन होंगे, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ये अनाउंस करेगी कि एग्जैक्टली कौन सी तारीख से पहले जो है उनको एंटर करना है। और इस संदर्भ में नया ग्रेस पीरियड भी अनाउंस किया जाएगा जब भी फ्लाइट्स की सर्विसेज शुरू होगी। आप इस संदर्भ में आमेर सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर, अगर आप इंटरनेशनल कॉल से कर रहे हैं या यूएई से बाहर हैं तो नंबर है +9714313999 और +9714501111। ये 50 के बाद 5 बार 1। इनसे ईमेल पे भी संपर्क साध सकते हैं, जिसका एड्रेस है amer@dnrd.ae। दुबई के अलावा आईसीए से संपर्क साधने के लिए इंटरनेशनल कॉलर्स इस नंबर पर संपर्क करें +971600522222 या +9712312867 या +9712312865। आप इस ईमेल पे भी संपर्क साध सकते हैं, जो इस प्रकार से है contact@ica.gov.ae। तो ऐसे तमाम विषय जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, ऐसे तमाम सब्जेक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम लाते रहेंगे अपने चैनल के अंदर, जिससे सही से सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके लिए करना आपको यह है कि नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।